हेलो स्टूडेंट, हम लोग कक्षा 10th के ज्योग्राफी चैप्टर का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने पढ़ा था संसाधन। क्या पढ़े थे? संसाधन पढ़े थे। तो संसाधन दो प्रकार के पढ़े थे, जिसमें आपका भौतिक और जैविक। कौन कौन से संसाधन? भौतिक और जैविक। तो संसाधन दो प्रकार से पढ़े थे। संसाधन दो ही प्रकार के होते हैं, या तो भौतिक, पिछला वीडियो में हमने पढ़ा दिया है इसको, भौतिक संसाधन होगा या जैविक होगा। पूरे संसाधन को इन्हीं दोनों प्रकारों में पढ़ना, यानी संसाधन दो ही प्रकार में आ जाएगा। यानी संसाधन के या तो भौतिक संसाधन हो पाएगा या तो जैविक। ये पिछला वीडियो में हमने समझा दिया। तो देखिए, इसमें हम बता रहे हैं आपको संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया गया, यानी संसाधन तो इन दोनों में चलाएंगे, भौतिक या तो संसाधन हो गया या तो जैविक, लेकिन संसाधन का वर्गीकरण अलग अलग तरह से किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण किया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव या अजैव, वहीं उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय या अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, वहीं कहिएगा तो विकास के आधार पर आपका हो जाएगा संभाव्य संसाधन या विकसित संसाधन, भंडार संसाधन हो सकता है या संचित संसाधन। आप लोग को पूरा कन्फ्यूजन हो गया होगा कि संसाधन पहले आप बताए कि भौतिक जैविक दो ही तरह से संसाधन होंगे, लेकिन यहाँ वर्गीकरण देख रहे हैं कि आप 4 प्रकार से वर्गीकरण कर रहे हैं, और उसमें भी एक प्रकार का कहीं 2 ठो है, कहीं 3 ठो है, कहीं 4 ठो है। तो देखिए, आपको समझा रहे हैं। जैसे आप क्लास में बैठते हैं, तो क्लास में जो स्टूडेंट होता है, लड़का या लड़की, दो ही तरह के ना, लेकिन उसको वर्गीकरण यानी अलग अलग ग्रुप बनाया जा सकता है अलग अलग प्रकार से। जैसे देखिए, हाइट के अनुसार से अगर बना रहे हैं तो अधिक हाइट वाला, कम हाइट वाला, अधिक हाइट वाला, कम हाइट वाला। अगर मोटापा के हिसाब से देख रहे हैं तो ज़्यादा मोटा, कम मोटा, पतला, 2 प्रकार से बांट सकते हैं। हाइट के हिसाब से बांटे तो कुछ को अधिक हाइट वाला है, कुछ कम हाइट वाला है, उसी स्टूडेंट के बांटे, फिर पूरा स्टूडेंट को मिला दिए, अब पूरा स्टूडेंट का मोटापा के हिसाब से बांट रहे हैं। तो ज़्यादा मोटा वाला और कम मोटा वाला हो गया। तो स्टूडेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो ये तरीका सिर्फ चेंज हो रहा है बांटने का। उसी स्टूडेंट को आप इधर उधर बांट रहे हैं। अब उसमें देखिए, कौन बकलोल हो गया, यानी कम पढ़ने वाला, और कौन तेज अधिक पढ़ने वाला, ये भी हो सकता है। कौन छोटा केस वाला रखने वाला, कौन बड़ा झुल्फी रखने वाला। तो यानी बांटने का तरीका चेंज कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट आप लोग वही हैं, एक ही कक्षा के। अगर 10th कक्षा के हैं तो 10th कक्षा के हिसाब से ही है। लड़की को बांटिए तो 1 चोटी वाली, 2 चोटी वाली। लड़कियाँ बदल थोड़े जा रही है, सेम वहीं रह रही है। तो उसी प्रकार के आप देख सकते हैं यहाँ संसाधन जो हमारे प्राकृतिक में हैं, जो हमारे पास उपलब्ध है, वहीं रहेंगे, लेकिन बांटने का तरीका चेंज होते रहेगा, तरीका चेंज होते रहेगा। उसी तरह यहाँ भी हम लोग संसाधन का, जिस तरह कक्षा में एक सेम स्टूडेंट को, एक ही कक्षा के स्टूडेंट को हम अलग अलग तरह से 4-5 तरीके से बांट सकते थे, बांटे नहीं, उसी तरह यहाँ पर संसाधन को अलग अलग तरीके से बांटा गया। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, क्या? उत्पत्ति के आधार पर, यानी संसाधन का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, यानी जन्म कहाँ से हुआ, समझिए था, यानी निकला कहाँ से, उसका विकास कहाँ से हुआ था, उस आधार पर एक जैव कहिए या अजैव कह सकते हैं, जैव या अजैव। तो जैव में, जैव मंडल में क्या है? जैव संसाधन जो जैव मंडल में होता है, जैव संसाधन जैव मंडल में। अब जैव मंडल में देखिए, जैव मंडल जैसे कहिएगा ना, तो इसमें जैसे जैव मंडल में 3 ठो आ जाता है। स्थल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, वायुमंडल, और उसके बाद जल मंडल कहिए, उसी को समुद्र हम लिख रहे थे, जल मंडल। ये तीनों को मिलाकर जैव मंडल का बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैव मंडल बोला जाता है। तो जैव मंडल में जी
जितने संसाधन है वो सब कौन सा हो गए, जैव संसाधन। कैसा संसाधन, जैव संसाधन। इसका संबंध किससे है, जैव मंडल से। जैव संसाधन का संबंध जैव मंडल से है। तो इसके सभी के सजीव लक्षण, सजीव के सभी लक्षण इसमें होते हैं। जैव संसाधन के सजीव लक्षण होते हैं। किसका लक्षण होंगे, सजीव के सभी लक्षण होंगे। तो इसमें एग्जाम्पल में लिखिए, तो जैव मंडल समझाएं, तो इसमें एग्जाम्पल में आपको आइएगा तो मनुष्य, क्या हो जाएगा, मनुष्य। जैसे ये किस में आएगा, जैव संसाधन में। वनस्पति जैव संसाधन में आया। उसके अलावा मत्स्य यानी मछली, क्या हो जाएगा, मत्स्य, मछली। उसके बाद पशुधन, जितना जीव जंतु है, पशु है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, पशुधन, ये सब किस में आएगा, ये जैव संसाधन में। किसमें आ जाएगा, जैव संसाधन में। तो हम जैसे बताए थे आपको जैव मंडल में, इस जैव से मंडल से संबंधित होता है। इसमें सजीव के सभी लक्षण होते हैं जैव संसाधन में, जिसमें मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन। तो देखिए इसमें स्थल जो मतलब ज़मीन पर रह रहा है, यानी भूमि में सब आ जाएगा। तो जो स्थल आ समुद्र बोले तो जल, तो जल मतलब नदी में तो मछली उछली रह रही है। वायुमंडल में जैसे पक्षी उक्षी रह रहा है तो वायुमंडल, तो यानी वायु यानी वो हवा, आ स्थल के नीचे पर जल, और जल के इन तीनों में जो जीव सब रहता है तो किस में आएगा, जल में। तो देखिए मनुष्य स्थल पर रहता है, वनस्पति पेड़ पौधा, मछली इसमें रहती है, पानी में रहती है, और पशुधन गाय भैंस गधा कुकुर बिलाई सब आ जाएगा इसमें। बात समझे। तो ये जैव मंडल हो गया। अब इसी संसाधन को अब जैव मंडल में जितना बच गया, इसके अलावा जो बच गया वो अजैव में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, अजैव, जिसमें निर्जीव वस्तुओं के समूह को रखा जाता है। अजैव में किसे को रखा जाएगा, निर्जीव वस्तु के समूह को। तो निर्जीव में आपका कौन कौन आएगा, निर्जीव में जैसे चट्टान, धातु, खनिज। कौन कौन, चट्टान, कोई चट्टान है, ये भी संसाधन होता है। कल समझाए थे कि संसाधन पूरा क्या होता है। अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले इसका पार्ट 1 जाके देखिए, ये पार्ट 2 है। तो जैसे चट्टान, चट्टान हो गया। उसके अलावा धातु हो गया कोई, खनिज, क्या हो जाएगा, खनिज। ये सब किस में आ जाएगा, अजैव। अब आप गौर कीजिए कि जितना संसाधन हम पढ़ते थे भौतिक और जैविक में, उस सब संसाधन इसमें आ गया, सब संसाधन आ गया, जैव और अजैव। जिसमें सजीव के लक्षण हो तो उस सब जैव में, जिसमें निर्जीव के लक्षण हो उस सब अजैव में। तो एक तरीका से बटा गया संसाधन, एक तरीका से संसाधन हमारा बट गया। अब संसाधन वहीं रहेगा, संसाधन वहीं रहेगा, फिर तरीका चेंज होगा बटने का। जैसे क्लास में स्टूडेंट वहीं रह रहा था, एक बार हम हाइट के हिसाब से बांट दे रहे थे, 2 ग्रुप बना दिए थे, और एक बार फिर बच्चा सबको फेंट कर और फिर हम का मोटाई के हिसाब से बनाए। तो उसी के हिसाब से देखिए अब इस बार हम उपयोगिता के आधार पर बांटेंगे। किस आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। यानी हम किसी वस्तु को उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, यूज करते हैं, तो उस आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, संसाधन कितने प्रकार के। तो उस आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के, कितने, 2 प्रकार के। एक हो जाएगा आपका नवीकरणीय, ये किस पर है, उपयोगिता के आधार पर। और दूसरा हो जाएगा अनवीकरणीय, दूसरा क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन जो मतलब दोबारा फिर से बनाया जा सकते, नया पुनर्किया जा सकते, वैसा संसाधन जिसे भौतिक कहिए या रासायनिक कहिए या यांत्रिक विधि से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी किसी तरह से हम तुरंत मतलब उसको पुनः प्राप्त कर ले तो उसे क्या कहेंगे, नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके या प्राप्त करने में एक लंबी समय लगे, लाखों वर्षों लग जाए, लाखों वर्षों लग जाए। जैसे अब उदाहरण के हिसाब से समझ आए, इस पर पहले ध्यान दीजिएगा, आप इसके बंटवारा पर ध्यान मत दीजिए, पहले इसको समझिए, इन दोनों का अलग अलग बांटा गया है। तो नवीकरणीय, जैसे नवीकरणीय में हम आपको बता रहे हैं सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो संसाधन है नवीकरणीय, सौर ऊर्जा को
बनाया जा सकता है, कभी समाप्त नहीं होगा, यानी पुनः यूज किया जा सकता है। सौर ऊर्जा, सूर्य इतना जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। सूर्य इसलिए नहीं समाप्त होगा, उसमें संलयन होता है। सूर्य जब पाएंगे तो आपको बताएंगे, वहाँ पर संलयन होता है, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाता है, 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है, फिर टूटता है, फिर प्रकाश ऊर्जा करता है, इसी तरह मिलकर चलते रहता है प्रक्रम। तो सौर ऊर्जा पुनः, जैसे पवन, हवाएं कभी बंद होने वाली है, इतना जल्द समाप्त ना होने वाली, तो पुनः प्राप्त योग्य है। जैसे जल कहिए या जल विद्युत कहिए, जल का जैसे बनना भी, जल भी समाप्त नहीं होगा। जैसे हम लोग का जल का होता है वाष्पित होकर, जैसे जल है और सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो गर्म होता है, तो भाप के रूप में ऊपर उड़ के चल जाता है, भाप के रूप में ऊपर चल जाता है, फिर ऊपर जाता है तो संघनित होकर टेम्परेचर कम होता है वायुमंडल में जाने के बाद, टेम्परेचर कम होने के बाद बर्फ के रूप में, बादल के रूप में संघनित होकर और फिर बूंदों के रूप में जल पृथ्वी पर गिरता है, और पृथ्वी पर गिरने के बाद यही प्रक्रम फिर दोबारा होता है। तो इस तरह एक चक्र चलते रहता है, एक चक्र चलते रहता है। तो ये इससे पुनः हम प्राप्त कर रहे हैं, जल को क्या कर रहे हैं, पुनः प्राप्त कर ले रहे हैं। इस केमिस्ट्री में देखिएगा तो हाइड्रोजन H2 होता है ना जल का, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के हम जल बना लेंगे, जल बना लेंगे। तो इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी नवीकरणीय, यानी तुरंत बनाया जा सकता है। भौतिक ये जैसे यहाँ पर बना रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के जल, तो ई का हो रहा है, क्रिया करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। ये रासायनिक हो गया, क्या हो गया, रासायनिक। और भौतिक यानी प्राकृतिक खुद कर दे रहा है, तभी तो ये प्राप्त करने का विधि हो जा रहा है। यानी सीधा समझिए तो जिसको हम पुनः प्राप्त कर ले उसे नवीकरणीय, और जिसको पुनः प्राप्त ना कर पाए उसको अनवीकरणीय। अब पुनः प्राप्त ना कर पाए, या कोई होता है कि कुछ को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन लाखों वर्ष लग जाता है। जैसे कोयला, क्या हुआ, कोयला को पुनः नहीं प्राप्त कर सकते इतना जल्दी, लेकिन कोयला बनेगा भी तो बहुत लाखों वर्ष लग सकता है। कोयला आपका जैसे पेड़ पौधा जो धरती के अंदर दब जाता है तो टेम्परेचर के कारण बहुत लंबे समय तक पूर्ण रूप से नहीं जल पाता है, तो कोयला के रूप ले लेता है। जैसे पुनः, जैसे धातु हो गया, क्या हो गया, धातु बहुत लंबे समय के बाद बनता है। ये सब अनवीकरणीय में आ गया। किस में आ गया, अनवीकरणीय। आशा करते हैं नवीकरणीय अनवीकरणीय आप समझ लिए होंगे, नवीकरणीय अनवीकरणीय समझ लिए। जैसे यहाँ पर नवीकरणीय के हम लिखे हैं सतत या प्रवाह, यानी एक क्रम में चल रहा है, यानी लगातार चल रहा है। तो जैसे हम उदाहरण आपको बताए हैं, सौर ऊर्जा, कौन, सौर ऊर्जा, पवन, जल, ये सब किसमें है, सतत है, यानी लगातार इसका निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, लगातार निर्माण हो जा रहा है। जैसे विद्युत कहिए, क्या कहिए, विद्युत, नवीकरणीय के सतत वाला, यानी प्रवाह, यानी एक क्रम में चल रहा है। और जिस जय में इसी का नवीकरणीय के 2 भाग, सतत और जय। तो जय में हो जाएगा वन, हो गया, क्या हो गया, वन को भी हम पेड़ पौधा को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, तुरंत लगा सकते हैं, इस समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे 10 गो वृक्ष काट दीजिएगा तो फिर वहाँ पर 10 गो वृक्ष आप अपनों से भी लगा सकती है, और ना तो लंबा समय तक उस भूमि को छोड़ दीजिएगा तो कुछ ना कुछ पौधा वहाँ खुद निकल जाएंगे। तो वन हो गया, अब वन जीव हो गया, वन जीव यानी जंगल में जो जानवर रहते हैं, इसे भी आप तुरंत जैसे पुनः चक्रित होता है, यांत्रिक पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जानवर है, जानवर को अगर कोई नहीं मारे तो अपने संतान को उत्पन्न करता है, संतान को उत्पन्न करता है, तो जिस कारण उसका जनरेशन बढ़ते जाता है, तो ये पुनः प्राप्त है। क्या है, तो नवीकरणीय के 2 हो गया। अब आइए अनवीकरणीय। अनवीकरणीय में ऐसे में नवीकरणीय अनवीकरणीय 2 को याद रखिएगा, लेकिन इसको अलग तरीका से देखा जा सकता है कि अनवीकरणीय में भी 2 प्रकार से होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसे पुनः चक्रीय होते हैं, यानी दोबारा उसका यूज कर सकते हैं। क्या करते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं या तुरंत। तो पुनः चक्रीय में जैसे जितना धातु होता है, कितना होता है, धातु, पुनः चक्रीय यानी एक तुरंत ना प्राप्त होगा, लेकिन एक लंबा समय के बाद भी प्राप्त हो जाता है, उसका यूज दोबारा कर सकते हैं। तो पुनः चक्रीय इसको कहेंगे, पुनः चक्रीय। वहीं अचक्रीय जैसे जीवाश्म, क्या होगा, जीवाश्म, ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन समझते हैं, पेट्रोलियम, डीजल,
डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, ये सब किसको जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जिसको पेट्रोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। तो जीवों को मरने से इसका निर्माण होता है, जिससे भूकंप आता है, जब समुद्र में जीव बड़े बड़े दब जाते हैं तो उसका जो मलबा होता है स्वर गौर के जो रह जाता है उससे पेट्रोलियम बनता है। और पेट्रोलियम को ले जाकर शुद्धिकरण किया जाता है। अब क्या किया जाता है? शुद्धिकरण, रिफाइनरी किया जाता है और उसमें से अलग अलग निकाला जाता है। जिससे सबसे अच्छा वाला को पेट्रोल, उससे खराब वाला को डीजल, उससे खराब वाला को केरोसिन, उससे खराब वाला के गिरीस, और सबसे खराब का रहता है तो उसको क्रीम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? जो मुंह पर सब कोई लगाता है। अधिकांश लड़की जो ब्यूटी पार्लर वाली जो सजती है, तो यानी समझ लीजिए आप सबसे खराब का वाला का यूज कर ले रहे हैं। और उसमें थोड़ा सा सुगंध में लगा दिया जाता है कि महक के, लेकिन यूज क्या कर रहे हैं? सबसे खराब का। तो ई हो गया नवीकरणीय के दूगो। कुछ पुनः चक्रीय यानी पुनः उपयोग किया जा सकता है, कुछ है अचक्रीय जिसका जैसे जीवाश्म ईंधन है। एक बार डीजल के जला लीजिएगा तो क्या ऊपर धुआं मत फिर यूज कीजिएगा दोबारा। एक बार समाप्त हो जाए पूरा धरती से, पूरा पृथ्वी से डीजल समाप्त हो जाए तो इसे तुरंत नहीं बनाया जा सकता है, तुरंत नहीं बनाया जा सकता है। बात समझे? तो हम लोग ने इस वीडियो में आपको उत्पत्ति के आधार पर समझाया और उसके बाद उपयोगिता के आधार पर। आगे दो ठो और इसमें जब हम इसको बांट रहे हैं तो इस संसाधन को स्वामित्व के आधार पर भी बांट सकते हैं और उसके अलावा विकास के आधार पर भी बांट सकते हैं। तो हमने देखा जैव अजैव, यानी जिसमें जीव हो उसको संसाधन को जैव में रखेंगे, जिसमें जीव नहीं हो निर्जीव हो तो उसको अजैव में रख देंगे। तो एक तरीका हो गया बांटने का। दूसरा तरीका था उसी संसाधन को फिर बांट रहे हैं अलग तरीका से, नवीकरणीय, यानी जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके उसे नवीकरणीय, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके उसे अनवीकरणीय। नवीकरणीय को भी दो तरह से, प्रवाह और जैव, यानी जो प्रवाह यानी लगातार हो उसका बहाव होते रहता है, और जैव जिसमें जीव जंतु हो, जिसमें जीव जंतु को रखा जाता है। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं आपको। उसी तरह अनवीकरणीय में पुनः चक्रीय और अचक्रीय। तो धातु होता है पुनः चक्रीय में, जिस जीवाश्म हो गया ये सब का आएगा अचक्रीय में आएगा। तो आगे इन दोनों को हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक।